मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस संडे बाइबल स्टडी जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से है। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 25. टू 30। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खो दी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊं। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना दांत पीसना होगा। And this parable concerns the kingdom of the heavens. और ये जो दृष्टांत है वो परमेश्वर के जो स्वर्ग का राज्य है उसके बारे में बताता है। The man here signifies Christ who was about to go abroad into the heavens. और यहाँ पे जो ये इंसान मनुष्य के बारे में जो अब्रॉड जा रहा है उसके बारे में, यहाँ यीशु मसीह है उसके बारे में बताता है। The believers are the slaves of Jesus Christ. और जो यहाँ पे जो जो दास जो यहाँ पे दिखाए गए हैं वो विश्वासी हैं, जो जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह ने जिनको खरीदा है। And his possessions signify the church. और उनका जो ये काम है, जो पोजीशंस जो उनका दिखाता है वो चर्च के बारे में दिखाता है। They constitute God's households. और वो बना रहे हैं, परमेश्वर के घर को बना रहे हैं। So the parable of talents signify spiritual gifts. और ये जो तोड़े जो जिसके बारे में ये बताते हैं कि किसी को कुछ तोड़े मिले, वो दिखाता है कि आत्मा के जो फल है उसको दिखाता है। The spiritual gifts are given their work in the kingdom of God. और ये जो तोड़े जो दिखा रहे हैं ये है आत्मिक फल जो सौंपे गए हैं विश्वासियों को, ताकि वो परमेश्वर के जो काम है उसको वो कर सके। Here, Jesus Christ gives spiritual gifts to the believers. और यहाँ पे यीशु मसीह ने जो है वो जो जो आत्मिक जो वरदान है वो विश्वासियों को दिए। And we are expected to use the spiritual gifts that the Lord has given to us. और हमें जो है कि वो चीज उन आत्मिक फलों का इस्तेमाल करना है जो यीशु मसीह ने हमको दिए हैं। So the person who received 5 talents gained another 5. और जिनको 5 तोड़े मिले थे जिस इंसान को, उसने और भी 5 तोड़े कमा लिए। And the person who received 2 talents also gained 2 more. और जिसको 2 तोड़े मिले हुए थे उसने और भी 2 तोड़े कमा लिए। The person who received one gift did not take it seriously.
और जिसको एक मिला था उसने उस चीज को बहुत ही मतलब सीरियसली नहीं लिया। So the one talented man received the smallest gift. और जो वन जिसको तोड़े मिले थे उसको सबसे कम उसको वो चीज तोहफा मिला। So he mistreated or ignored his gift. और उसने सोचा कि उसको मतलब कम मिला है इसलिए उसने उसको इग्नोर कर दिया और उसने गलत इस्तेमाल किया उसका। So he told the master that he hid the gift in the earth. और उसने अपने मास्टर से कहा कि उसने गड्ढा खोद के उस तोड़े को डाल दिया उसमें। That means he was hiding the gift. तो उसका मतलब ये है कि उसने उस तोहफे को उसने छुपा के रखा। So that is the problem with the one talented people who consider their gift to be the smallest. और यही यही समस्या है जिसके पास एक टैलेंट तोड़े का जो तोहफा था कि उसको लगता है कि ये बहुत ही कम है। So one day the Lord will descend to the air. और एक दिन जो परमेश्वर जो है वो जब आएगा Then the Lord will settle his accounts with the believers. और उसके बाद वो अपने विश्वासियों के साथ वो उसका जो लेन देन जो भी कुछ हुआ वो अकाउंट को वो सेटल करेगा। Then Jesus will reward them, the believers' living, conduct, and work. और उसके बाद यीशु मसीह जो है उन विश्वासियों को उसके अनुसार फल देगा जो उन्होंने They will be rewarded or punished. और या तो उनको प्रतिफल मिलेगा जो उन्होंने किया रिवॉर्ड मिलेगा या तो उनको सजा मिलेगी। The gaining of another five talents is the result of full use of the gift of the five talents. और जो जिसने जो 5 मिले थे उसमें और जो 5 कमा लिए इसका मतलब ये है कि उसने पूरा इस्तेमाल किया जो उसको गिफ्ट तोहफा मिला था। So the parable indicates that the Lord's appraisal and reward are not related to the size and quantity of our work. और जो परमेश्वर ने हमको जो ये तोहफे दिए हैं उसका ये इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो तोहफा कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। What matters is our faithfulness in using His gift to the fullest extent. और क्या मैटर करता है ये कि जो तोहफा उसने दिया है कि हम उसको कितने फेथफुल तरीके से कितने आज्ञाकारी तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। We all should be active in the Lord's work. और हम सबको परमेश्वर के काम में बहुत ही सक्रिय रहना। So it signifies the use of the Lord's gift to save people and to minister His riches to them. और जो हमें जो तोहफे मिले हैं उसका मतलब ये है कि हमें जो है लोगों को बचाना है और उनको मिनिस्टर करना है कि हम परमेश्वर को सुसमाचार पहुंचाना है। The parable also reveals that the faithful believers' gift will be increased. और ये दृष्टांत ये भी बताता है कि जो आज्ञाकारी जो फेथफुल जो जिसको जो लेने वाला है तोहफों का वो हमेशा उसका गिफ्ट बढ़ेगा। The parable also shows that the unfaithfulness in using the Lord's talent will be dealt with by the Lord. और जो अपने तोहफों को आज्ञाकारी तरीके से नहीं मानेगा उसे परमेश्वर के साथ डील करना पड़ेगा। Verse 30, and cast out the useless slave into the outer darkness. In that place, there will be the weeping and the gnashing of teeth. और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे।